अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप लोग हर खैरियत के साथ होंगे। जहाँ रहें खुशबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। मैं पहले ही आप लोगों को बता देती हूँ क्योंकि फातिमा लोगों पे हो गया है केस। FIA में भी उनके लिए एप्लीकेशन दायर हो चुकी है। इसके अलावा जाने का केस भी हो चुका है। पता नहीं अब कितने लाख या करोड़ के हिसाब से उनको हर्जाना भरना पड़ेगा। उनका तो प्रोग्राम बढ़ गया। तो आगे चल के सारी तफसील आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो सबसे पहले मैं जो बात बताने वाली हूँ आपको कि फातिमा की दादी हजूर बहुत ज़्यादा गुस्से में और जलाल में आ गई हैं और उन्होंने लोगों के चैनल पे आके लानतें भेजना शुरू कर दी हैं। तो सबसे पहले मैं उन आंटी को ये कहना चाहती हूँ, चाहे उनका चैनल उनके पास है वो कमेंट वगैरह कर सकती हैं, नहीं तो उनका बेटा करता होगा। तो सबसे पहले अपने घर पे नज़र आप लोग डालें। दूसरों के चैनल पे आके लानतें भेजने से बेहतर है कि अपनी पोती के सर पे आप लोग दुपट्टा डालें, अपनी पोती को पर्दे में रखें। छोटी सी बच्ची को आप लोगों ने सरे बाजार उसको आके बेपर्दा कर दिया है। आप लोग अपने घर की औरतों पे फोकस करें, फिर दूसरे की औरतों पे आके बात करें। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह पर्दे में, हम लोग तो इस तरह के काम नहीं कर रही हैं। तो सबसे पहले आंटी आप लोग अपनी पोती और अपने बहू पे नजर रखें। अपने बेटे को मना करें कि इस कंजर खाने से अपनी बेटी को फिलहाल दूर रख दो। इसके अलावा मैं यहाँ पे मलकू भाई और डॉक्टर अफान कैसर के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि पता नहीं वो वीडियो भी देखेंगे या नहीं, लेकिन ये है कि ये जो बच्ची आप लोगों को बैकग्राउंड में नाचती हुई मिल रही है ये भी कंजर खाना है। सिर्फ फातिमा के लिए हम लोग आवाज़ ना उठाएं, हम लोग सारे कंजर खाने के लिए आवाज़ उठाएं। सब लोग ये एक आवाज़ बनकर इनके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएं कि टिकटॉक की सूरत में जो कंजर खाना हर घर में खुल रहा है ना, इसको पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर बैन होना चाहिए। इन लोगों की देखा देखी और भी घराने हैं ना जो गरीब हैं, 2 टाइम की वो रोजी से भी रोटी भी नहीं खा सकते, तो वो भी इस कंजर खाने को देखकर अपनी बेटियों को बेपर्दा करके इधर बैठा देंगे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ठड़की हवा हमारे पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर के मुल्कों में काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं। जहाँ पे औरतें होती हैं ना, ठड़की जो है ना वो फिर ठड़क उनका हो जाता है। ऐसे तो नहीं पूरा होता जब तक वो औरतों के लिए इस तरह की गिफ्टिंग ना करें, औरतों की हौसला अफजाई ना करें। तो मैं उनको ये भी कहना चाहती हूँ कि फातिमा के अलावा भी आप लोग ज़रा नज़र करें जला आरई में, जहाँ पे धंधा हरूज पा रहा है और औरतें कपड़ों की तरह मर्द बदल रही हैं। क्योंकि एक मर्द से पसंद की शादी की जाती है, कुछ टाइम के बाद वो मर्द जो है नपसंदीदा हो जाता है। उस नापसंद मर्द को छोड़कर अपना दूसरा पसंदीदा मर्द हासिल किया जाता है, वो भी एक गलत तरीके के साथ, कोई भी इस्लामी तरीके के साथ उनकी ना ही उनकी डाइवोर्स होती है। अदालत में जाकर अपने पैसे की जोर पर वो लोग खुला लेती हैं, ना ही हस्बैंड तलाक देता है, ना ही खुला पे सिग्नेचर होते हैं। हराम की जिंदगियां गुजार रही हैं, एक किस्म का जना वो औरतें कर रही हैं। तो आप लोग उनके लिए भी आवाज़ उठाएं, क्योंकि वो औरतें पैसों के लिए अपनी इज्जतों का सौदा तक कर रही हैं। वो ऐसी ऐसी वीडियोस लोगों को बना के बेचती हैं पैसों के लालच में, जो इंसान की अगर नज़रों से के सामने से गुजरे तो इंसान अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने अल्लाह पाक से अपने सब लोगों के लिए हिदायत और बख्शिश की दुआ इंसान करता है। तो इनके साथ साथ वो लोग भी बराबर के शरीक हैं जो लोग इस तरह के गंदे काम कर रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ फातिमा पे ही हम लोगों को आवाज़ उठाना नहीं बनता है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से फातिमा की माँ आजकल अनएक्शन में आई हुई है और वो मलकू भाई के लिए ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही है, तो उनकी फैमिली यहाँ पे नहीं है। तुम्हारी बेटी है, सारी सारी रात बैठी रहती है। वो लोग जो उसको इतने इतने गंदे कमेंट्स करते हैं वो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने देखे होंगे कि उनके कितने कितने गंदे कमेंट्स आए होते हैं। आगे आप लोग इनकी वीडियोस देखें, आगे लगी होगी वीडियो, एंजॉय करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोबारा से मुलाकात होती है। एंड में जाके उस में जो एक वकील भाई हैं उन्होंने जो इन पे केस किया है वो तफसील वो खुद बताएंगे। मैंने वैसे ही उनका सारा क्लिप लगा दिया है,
आप लोगों ने स्किप नहीं करना है और फुल वीडियो वॉच करनी है, तब आप लोगों को पता चलेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। व्लॉग्स की जो कि अगर मेरी नज़र में देखा जाए तो वो लीजिए सहर की कॉपी है। आज से कुछ वक्त पहले लीजिए सहर भी इसी तरह का कंटेंट जो है वो यूट्यूब, सोशल मीडिया, टिकटॉक पे क्रिएट किया करती थी। फातिमा व्लॉग्स के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो पॉइंट आपने रेज़ किया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पाकिस्तान में जो ख़वातीन की इज़्ज़त, जो शरीयत में और इस्लाम में ख़वातीन को इज़्ज़त दी गई है, वो इज़्ज़त एक अलग मुकाम है कि मर्दों को वो मुकाम हासिल नहीं है जो ख़वातीन को है। अब ख़ातून एक इज़्ज़तदार शख्सियत होती है, औरत बच्ची बेटी के रूप में है, माँ के रूप में है, तो उसकी बड़ा ही एहतराम है हर रिश्ते में। ये जो फातिमा व्लॉग्स की आप बात कर रही हैं, ये मैं चंद दिनों से सुन रहा हूँ सोशल मीडिया पर, इसका बड़ा शोर और गुल हो रहा है कि जनाब ये क्या कर रही है। और वाकई ये बात हकीकत है कि जैसे अलीज़ा सहर ने जो वो कंटेंट बना रही थी, वो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही थी, सेम उसी तरह से फातिमा बच्ची, जो उसकी इतनी उम्र भी नहीं है, मेरा ख्याल अभी इतनी वो भी जवान भी नहीं हुई, 14 साल उसकी उम्र है, और उसकी वालदा ने उसका जो नाजायज़ और गलत इस्तेमाल कर रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर बैठ कर भीख मांग रही है ऑनलाइन कि हम गरीब हैं, हमारा ये हो गया, उसको रोने की एक्टिंग करवा रही है, उसको बता रही है कि जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह मेरी बेटी जनाब मेहनत कर रही है, दिन रात जनाब पैसे कमा रही आती है। जो शेयर्स लगते हैं, डायमंड लगते हैं, इनमें जो पेमेंट हमें रिसीव होती है, फॉर एग्जांपल मैं लाइव बैठती हूँ और मुझे शेयर्स आते हैं, डायमंड्स आते हैं, तो मेरी ये जो रकम है, ये जो पैसा है, ये मेरे लिए हलाल है कि हराम है? ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अभी पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान में एक स्कॉलर हैं मजहबी, डॉक्टर जाकिर नाइक, वो आए हुए हैं, उनसे भी ये सवाल किया गया, तो डकी के हवाले से भी बात हुई। तो डॉक्टर जाकिर नाइक का भी यही कहना था कि जो यूट्यूब की जो ऑनलाइन कमाई है वो हराम है, वो हलाल नहीं है, कि उसमें कोई मेहनत नहीं है, कोई आपने इन्वेस्ट नहीं किया, कोई आपने जोरे बाजू की मेहनत नहीं, वो क्या जी यूट्यूब की कमाई आ रही है। तो उनके मुताबिक उनकी ये कोटेशन थी, उन्होंने ये कहा कि यूट्यूब जो इस तरह ऑनलाइन कमाई है वो हराम है। अब देखिए, आपने ये डॉक्टर जाकिर नाइक मजहबी स्कॉलर हैं, उनको सब सुनते हैं, सब उनके बारे में जानते भी हैं, उन्होंने हराम इसको करार दे दिया। लेकिन कहते हैं, आपने जैसे कि बताया कि मेहनत नहीं है, मेहनत तो है ना, एक वक्त में वो सारी रात जागती है, लाइव आती है, लाइव बैठ के लोगों से बातें करती है, अपनी बातों का इस्तेमाल करती है, अपना फेस जो है वो सोशल मीडिया पे ऑन करती है, फिर जो उसको इनकम आती है, जो उसको टारगेट्स आते हैं, जो लाइन्स आते हैं, आपकी नज़र में, कानून की नज़र में वो जो रकम है वो क्या है? टैक्स पेड है, ये टैक्स लगता है उस पर, या वो वाकई उसी की कीमत है, या वो हराम? देखें, आपके ये क्वेश्चन जो है ना दो हिस्सों पे, आपने कहा हराम है और दूसरा आपने कहा कि क्या ये जायज़ है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि ये, उसका जवाब ये है कि ये टोटली हराम है। अपने जिस्म की नुमाइश करके वो पैसे लिए जाएं, वो आप किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं? जिनके वालिदैन को, बाप को पता भी नहीं होगा और बेटी उनकी क्या कर रही है, बेटी क्या कर रही है जनाब, अपना जिस्म की नुमाइश कर रही है और रो रहे हैं और लोग देख रहे हैं, और ये हो ही नहीं सकता। इस्लाम की बात करें, शरीयत की बात करें, तो गैर महरम के सामने बगैर दुपट्टे के किसी भी औरत को आना नहीं चाहिए। फिर एक हदीस में यह भी लिखा गया है कि अगर कोई आप मर्द से बात करें तो करख्त लहजे में बात करें, मतलब कोई भी लड़की है नरम लहजे में बात ना करे। यानी कि इस्लाम और शरीयत में तो यहाँ तक कहा गया है। ये यहाँ पर जनाब सारी रात ऑनलाइन मेहनत कर रही है और माशाल्लाह और सुभान अल्लाह इस्तेमाल कर रही है, जैसे यहाँ पे वो वितर पढ़ा रही है और जमात करवा रही है, तरावियाँ पढ़ा रही है। खुदा का नाम लें, इन लोगों के खिलाफ आप लोग नहीं बोलेंगे, ये अगर आवाम नहीं बोलेगी तो ये गंद सर चढ़ के बोलेगा, हर घर से शुरू होगा। तकरीबन आधे से ज्यादा पाकिस्तान यही काम हो रहा है। जिस घर में देख लें आप, मैं एक छोटी सी नजर आपकी डालना चाहूंगा उसके ऊपर, कि आप बाहर देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि पर्दे का ख्याल नहीं होता। पर्दे का ख्याल क्या है? पर्दा ये नहीं है कि आप पूरा नकाब करें और बुर्का पहन लें, ये पर्दा नहीं है। पर्दा ये है कि आपने जो सतर ढांपनी है, जो इस्लाम ने, शरीयत ने कही है, वो ढांपे। जो फातिमा कर रही है 14 साल की उम्र में, ये घिनौनी हरकत है, ये संगीन जो है ना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी जुर्म है। और ये जो FBI की आप बात कर रही हैं, जो भी पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में, जो पाकिस्तान में अपनी अमाउंट रखेगा, जो इनकम, उसकी इनकम बढ़ेगी। आपने सुना होगा अक्सर लोगों के अकाउंट बंद हो जाते हैं, FBI उनके अकाउंट सील कर देता है, जायज़ कैश अकाउंट सील हो जाते हैं, बैंक अकाउंट सील हो जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनकी रकम का पता नहीं होता कहाँ से आई है। अब ये जो इनकम है, फातिमा व्लॉग्स, इसकी माँ जो इतनी होशियार बन रही है, जो उनको चला रही है बच्ची को, ये एक समझ लें कि हिंदी फिल्मों में कहते हैं कि जी चकला चलाना, तो ये ऑनलाइन चकला चल रहा है किस्म का। ये मेरा वर्ड लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैं माजरत चाहता हूं जो लोग सुन रहे हैं,
ये ऑनलाइन फहाशी फैलाई जा रही है, इसके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूं कि जो लोग खड़े होते हैं हों, नहीं होते ना हो। मैं लीगल नोटिस भी कर रहा हूं, इनको हर जाने का नोटिस भी करूंगा और इनके खिलाफ FIA भी जाऊंगा और मुकम्मल कार्रवाई करूंगा इनके खिलाफ कि इन्होंने पाकिस्तान की बेटियों के खिलाफ, पाकिस्तान की बेटियों की जो हम तरबियत कर रहे हैं, अब हर बेटी उठ के ये कह देगी खड़ी होके कि जी मैं पढ़ाई क्यों करूं, वो तो फातिमा लाइव करके घर बना लिया है, मैं पढ़ाई करके क्या करूंगी। तो फिर सारी खवातीन और लड़कियां इधर आएंगी। ये मुआशरे को बेरा रवि की तरफ धकेलने का एक रास्ता बना रही है। ये जो फातिमा की एज है ना, इस एज की बच्चियों को वालिदैन खाना पकाना सिखा देते हैं, घर गृहस्थी सिखा देते हैं कि कल को आपने अपने घर जाना है तो आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। लगता है फातिमा 14 साल की है, जिस तरह की उसकी बॉडी है, जिस तरह की वो खुद है, जिस तरह की वो दिखती है, वो 14 साल की आपको लगती है? देखिए, मैं तो इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। वो एक लड़की है तो औरत जात है, मुझे नहीं पता उसकी एज कितनी है। बज़ाहिर जो लोग बात कर रहे हैं कि उसकी एज, उसकी माँ ने भी बताया कि 14 साल 13-14 साल एज है, तो 13-14 साल की एज में आप उससे क्या करवा रही हैं? वो इन फ्यूचर क्या करेगी? वो उसको शेयर देने वालों की तस्वीरें अपने घर में लेके आ रही हैं कि जी हम तस्वीरें लगा रहे हैं। वो अननोन पर्सन है, वो गैर महरम पर्सन है, उनकी तस्वीरें लगा रही हैं कि उन्होंने पैसे दे दिए। अब इसका मतलब ये है, ये जायज है? ये जायज नहीं, ये हराम है। कल को कोई इसको गाड़ी गिफ्ट करेगा तो फिर ये उसके पास रात जाके गुजारेगी, तौबा नौज़ुबिल्लाह। अब कोई इसको घर दे देगा तो क्या ये फिर उधर जाके टाइम स्पेंड करेंगी? ये ऑनलाइन फहाशी जो है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जो हमारे इदारे हैं पाकिस्तान के, उनको भी इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। इस तरह के और भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक साहब हैं, उन्होंने माशाल्लाह अपना चेहरा तो दाढ़ी और एक इस्लामी रखा हुआ है, लेकिन वो जनाब बच्चियों के बारे में कह रहे जी डांस कर दी पई है। वो भी एक वीडियो, यानी कि असी इस सब गोल ते कुछ ना पोल, जिथे जाओगे तानू जेड़ा पन्नोगी वही ला।